जितनी, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जितनी जमहूरियत मुस्लिम लीग नून के अंदर है, जितनी इजहार राय की आज़ादी मुस्लिम लीग नून के अंदर है, आप मुझे कोई भी जमात उठा के दिखा दें, मियाँ नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप पे किसी का कोई इख्तलाफ राय नहीं है। यकीन माने ये क्लिप देखने के बाद मैं इतना हंसा और मैंने सोचा कि लेवल चेक करें नून लीग का, पूरी नून लीग का, ना सिर्फ मरियम नवाज़ का, पूरी नून लीग का यही लेवल है कि ये चिट्टा नंगा झूठ बोलते हैं और सरेआम बोलते हैं और ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं और इतने कॉन्फिडेंस से, इतने एतमाद से झूठ बोला जाता है। और मरियम नवाज़ कह रही है कि भाई नून लीग में जमहूरियत है और सारी पार्टी जो है वो नवाज शरीफ जो भी फैसला करते हैं उस पर मुत्तफिक होती है और नवाज शरीफ साहब जो फैसला करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। यार किड्डा बड़ा झूठ बोले। अगर मरियम बीबी यही मसला है तो शाहिद खाकान अब्बासी क्यों नाराज़ हुए फिरते हैं? वो क्यों दीवारों में लगते फिरते, कोनों में लगते फिरते हैं? वो कहते हैं मरियम नवाज़ मेरी लीडर नहीं है। फिर जो ख्वाजा साद रफ़ीक है उन्होंने ये बयान क्यों दिया था? तो फिर सियासी जमातें मेहरबानी करके रहम करें, अपने अंदर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शनों के जरिए क़यादत के फैसले करें। एक लीडर जो है, कोई एक लीडर जिसके पीछे लोग चलते हैं, वो कैसे अगले कुल हो सकता है? मुझे बताएं। जवान जहान थे, टीनेजर थे जब आए थे। मैं 60 साल क्रॉस कर गया हूं, अभी भी नहीं बोलना तो कब बोलना है? कब्र में जाके बोलेंगे। अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब क्यों चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं वो तो कि भाई एक हुक्मरान जो है, एक लीडर जिसको हम मान लेते हैं, वो अकले कुल किस तरह है? तो भाई बताओ मरियम नवाज़ साहिबा, बताओ आपके अब्बू जान, आपके पापा अकले कुल किस तरह हैं? वो जो भी फैसला करते हैं वो समझो हतमी है, तो वो कैसे इतने समझदार हैं? फिर वो कहते हैं भाई असी बुढ़े हो गए हैं, साढ़े वाल झड़ गए, चिट्टे हो गए वाल, तो ज़्यादातर तो झाड़ ही गए वाल, तो हमें तो मौका नहीं मिल रहा। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम बीबी हैं, जितने बड़े ओहदे हैं नून लीग की, ये शरीफ ख़ानदान के पास हैं। तो जब उससे फिर से सवाल किया गया मरियम बीबी से, उनसे कहा गया कि भाई सारे बड़े ओहदे तो आपके पास हैं, तो उन्होंने कहा भाई सारे ज़हीन हैं हमारे ख़ानदान में। नवाज शरीफ साहब अहल हैं, वो कायद बनने के काबिल हैं, वो मेरिट पे कायद बने। जब पूछा गया शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर क्यों बने, पहले वज़ीर आला थे फिर आप वज़ीर आज़म बन गए, उसने कहा वो मेरिट पे बने। उनसे पूछा गया हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला के जो उम्मीदवार क्यों हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई नवाज शरीफ साहब ने उनको लगाया क्योंकि वो मेरिट पे है। जब पूछा गया कि आपको चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा क्यों दिया गया, तो मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि मैं मेरिट पे हूँ। पूरा शरीफ ख़ानदान मेरिट पे है, पूरा शरीफ ख़ानदान इतना ज़हीन है कि जितने भी इर्द गिर्द के उनके सीनियर आसपास के लोग हैं, जितने भी नून लीग के बाकी रहनुमा हैं जो शरीफ ख़ानदान में से नहीं हैं, वो इनको बेवकूफ़ और पागल लगते हैं, जाहिल लगते हैं, वो मेरिट पे आ ही नहीं सकते, वो नालायक हैं, नाअहल हैं। ये मरियम बीबी का कहना था। लेकिन शर्म फिर भी नहीं आती है ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा साद रफ़ीक को और ये शाहिद खाकान अब्बासी को और इस तरह के जितने भी लोग हैं कि आपकी बाल घिस गए हैं, आपकी टिंडे हो गई हैं। लेकिन आज भी मरियम नवाज़ क्या कहती है कि जो शरीफ ख़ानदान में से आता है वो मेरिट पे आता है, वो ज़हीन ज़्यादा है, इसलिए वो आ जाते हैं, वो बड़े ओहदों पे फायज़ हो जाते हैं। बाकी और कोई है ही नहीं इस काबिल कि वो बड़े ओहदे पे फायज़ हो सके। तो ये इम्पोर्टेड सरकार की मरियम नवाज़ साहिबा का कहना था और उनके मुताबिक हमारी पार्टी में जितनी जमहूरियत है कहीं पे हो ही नहीं सकती। ये ऐसे ही है जैसे कौवे को कहो कि वो सफ़ेद है, जिस तरह ये कहो कि इंडिया भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, या जिस तरह ये कहो कि अमेरिका भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। तो ये इस तरह का सफ़ेद झूठ है। लेकिन वो मरियम नवाज़ बीबी बड़ी बेहिसी से, बड़ी बेशर्मी से, बड़े एतमाद से, बड़ी ढीठ होके वो जवाब दे रही हैं कि भाई हमारी पार्टी में तो जमहूरियत है और हम मेरिट पे मुसल्लत हुए हैं इस पार्टी पे और इस कौम पे। अब दूसरी तरफ चलें तो इम्पोर्टेड सरकार की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा था आफ्ताब सुल्तान साहब पे, जो नैब के चेयरमैन थे, उन पर प्रेशर डाला जा रहा था कि इमरान खान को के गिर्द गिरा तंग करो, उस पर केसेस बनाओ, उसको गिरफ्तार करो, अदरवाइज़ हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उस पर इतना प्रेशर बनाया गया कि उन्होंने आज रिज़ाइन कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मंसूर अली खान जो एंकर पर्सन है और जो ज़्यादातर हमायत किसी करते हैं इम्पोर्टेड सरकार की, कप्तान के साथ तो उनकी ज़ाती दुश्मनी है, इसके बावजूद उन्होंने ये खबर दी। उनकी खबर सुनिए। नैब के चेयरमैन हैं आफ्ताब सुल्तान साहब। आफ्ताब सुल्तान साहब ये इससे पहले आईबी के सरबरा रह चुके हैं, नून लीग के दौर में आईबी के भी सरबरा रह चुके हैं। तो जावेद इकबाल साहब जो इससे पहले नैब के चेयरमैन थे, उनको उनके म्याद जो है वो खत्म होने के बाद आफ्ताब सुल्तान साहब को जो है नैब का चेयरमैन लगाया गया है। कबूतर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर खिड़की के ऊपर जाके बैठ गया
और वहां पे उसने दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू सुनी। दोनों लोग, मैं नहीं बताऊंगा कि कौन आपस में बात कर रहा था, लेकिन दोनों लोग जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे वो ये थी कि जी चेयरमैन नैब के, जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि जनाब जरा खान साहब के हवाले से ना जरा जो केसेस हैं उसके नीचे जरा पहिए लगाएं। जैसे कहते हैं फाइलें तले पहिए लाओ, मलिक रियाज का एक बड़ा मशहूर कोट है। तो आफ्ताब सुल्तान साहब के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से, नून लीग की जानिब से ये बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि जनाब जरा पहिए लगाएं फाइलों को। आफ्ताब सुल्तान साहब जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इन सर्कल्स के अंदर उनकी बड़ी एक रिस्पेक्ट है और बड़े अपराइट और बड़े ऑनेस्ट किस्म के ऑफिसर वो कंसिडर किए जाते हैं। तो उनके ऊपर प्रेशर को बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया है और इतना ज्यादा प्रेशर कि सिर्फ सियासी हलकों से नहीं, गैर सियासी हलकों से भी प्रेशर डेवलप हो रहा है उनके ऊपर। तो वो जो दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे उसमें से एक ने दूसरे को कहा कि भाईजान थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि ज्यादा प्रेशर डाला तो आफ्ताब सुल्तान साहब इस्तीफा भी दे सकते हैं। मंसूर अली खान साहब का ये वीलॉग जो है ये आज से 5-7 दिन पहले का है। इस पे मैंने पहले भी एक वीलॉग बनाया था और आपको बताया था कि आफ्ताब सुल्तान साहब पे प्रेशर डाला जा रहा है कि इमरान खान के गिर्द गिरा तंग करो, इस पे झूठे मुकदमे बनाओ, इसको गिरफ्तार करो। इस तरह क्या होगा, इस तरह इम्पोर्टेड सरकार को एक बहाना मिल जाएगा। अगर नैब इमरान खान पे केसेस बनाएगी और उसको गिरफ्तार करेगी तो ये एक नैरेटिव बनाएगी, एक बयानिया बनाएंगे, देखो अगर हम पे चोरी के इल्ज़ामात लगे हैं तो इमरान खान पे भी लगे हैं, यानी अगर हम भी चोर हैं तो इमरान खान भी चोर है। इससे इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, यानी कि खुद तो गंदे हैं, हम तुम्हें भी गंदा साबित करेंगे, खुद तो डूबे हैं तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो ये वही हरकत किया इम्पोर्टेड सरकार ने। इन्होंने प्रेशर डाला आफ्ताब सुल्तान पे कि इमरान खान पे झूठे केस बनाए जाएं और इमरान खान को अपने जैसा ही हम बना दें, अवाम की नज़र में हम ये साबित कर दें कि इमरान खान भी करप्ट और चोर है। इस तरह क्या होगा कि अवाम कहेगी भाई सारी चोर हैं यहाँ पे, तो फिर इस तरह अवाम के जो वोट है वो बट जाएंगे। अवाम कहेगी कि सारे हुक्मरान ही चोर हैं, तो फिर हम अपनी मर्जी से जिसको मर्जी वोट दें। तो इमरान खान का जो बयानिया है और इमरान खान का जो नैरेटिव है कि इमरान खान इंसाफ पसंद है और करप्ट नहीं है, चोर नहीं है और वो यहाँ इस मुल्क में इंसाफ चाहता है, करप्शन ख़त्म करना चाहता है, वो नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा। तो इम्पोर्टेड सरकार का ये मनसूबा था, लेकिन आफ्ताब सुल्तान ने कहा भाई मैं ये हरकत नहीं कर सकता, आपकी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं मैं उनका मोहरा नहीं बन सकता। इस वजह से आफ्ताब सुल्तान ने आज रिज़ाइन कर दिया। ये खबर 8-10 दिन पहले की चल रही थी, इसका मतलब है ये खबर ऑलरेडी जो है मार्केट में आ चुकी थी और ये खबर ऑथेंटिक है। तो इम्पोर्टेड सरकार सरेआम इस तरह लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, फोर्स कर रही है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को एलिमिनेट करो, इसको किसी ना किसी तरह किसी चक्कर में लंबाई फंसा दो। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।